हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में सिद्ध करेंगे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग सिद्ध करेंगे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, इसको समझिए कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का क्वेश्चन आता है तो हम लोग उल्टा मानते हैं। क्या मानते हैं? कि मान लेंगे कि 1/√2 परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ हल में क्या करेंगे कि हम मानेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है बल्कि परिमेय संख्या है। ठीक है, बोलेंगे कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब 1/√2 हमारा एक परिमेय संख्या होगा तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो परिमेय संख्या होता है वो हमारा कैसे होता है? अंश और हर के रूप में होता है। ठीक है, अर्थात p/q के रूप में होता है। ठीक है, यानी अंश और हर के रूप में होता है। ठीक है, तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं कि अंश और हर के रूप में होता है? तो लिख सकते हैं दोस्तों। यहां पर बोलेंगे कि जब यह परिमेय संख्या है इसलिए क्या होगा कि 1/√2 जो होगा वो बराबर होगा किसके? परिमेय संख्या अर्थात p/q के रूप का होगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कि यह p/q के रूप का होगा। जहां पे क्या होता है ना, कंडीशन हमारा p/q के रूप में होगा तो क्या होता है कि जहां पर जो p और q होता है ना, p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक होता है हमारा। ठीक है, सह अभाज्य क्या होता है फ्रेंड्स? पूर्णांक होता है हमारा। ठीक है, और क्या होता है कि पूर्णांक है, तथा क्या होता है कि जो हर होता है ना, हर वो 0 नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या में। तो लिख देंगे कि q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा कंडीशन होता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या होता है, तो इसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले समझिए कि पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं। ठीक है, तो समझिए पूर्णांक संख्या क्या होता है कि शून्य के सहित जितने भी ऋणात्मक संख्या होते हैं और फिर जितने भी धनात्मक संख्या होते हैं गोटा गोटा, जैसे कि -2 -1 0 1 2 3, ये सब पूर्णांक संख्या होता है। और सह अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? समझिए, जो सह अभाज्य संख्या होता है ना दोस्तों, सह अभाज्य संख्या में ना देखिए ये p/q के रूप में है तो बोल रहा है p और q सह अभाज्य संख्या है, तो मान लेते हैं p और q की जगह क्या ले ले हम? 3 और 5 ले लेते हैं जो कि परिमेय संख्या है। तो आप इसमें और इसमें कॉमन निकालिएगा तो एक के अलावा इसमें कुछ कॉमन नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, 3/5 को हम लोग गुणनखंड करके लिख सकते हैं 3 × 1 और नीचे 5 × 1, तो देखिए इसमें 1 ही कॉमन होगा। ठीक है, परिमेय संख्या में एक और चीज होता है कि q 0 नहीं होगा और p और q जो पूर्णांक भी होता है और सह अभाज्य पूर्णांक होता है। ठीक है, अर्थात इसमें p और q में एक के अलावा कुछ हमारा कॉमन नहीं होगा। तब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अब तिरछा तिरछा गुना करेंगे। ठीक है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। ठीक है, ऐसे ऐसे हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे। तब देखिए जब √2 p के साथ गुना होगा तो क्या आएगा हमारा? √2p हो जाएगा। अब बराबर में होगा क्या? जब देखिए 1 q के साथ गुना होगा तो q ही होगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा कि जो √2 है ना उसके साथ जो p गुना में है तब बराबर के इधर आएगा तो क्या चीज में जाएगा दोस्तों? भागा में जाएगा हमारा। ठीक है, तो बराबर के जब हम लोग इधर ले आएंगे, इधर q है, ये गुना में है रूट के साथ, तो बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या चीज में जाएगा? भागा में। अब यहाँ पे समझिए कि यहाँ पर हम लोग क्या बोले हैं ऊपर में कि p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक है। तो p और q सह अभाज्य यहाँ पे पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या होगा? एकदम होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे p और q उलट गया है। क्या हो गया? q और p। तो यहाँ पे हम लोग माने हैं कि p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक है और यहाँ पर क्या होना चाहिए कि p नॉट इक्वल टू 0 अगर होगा तब यह परिमेय संख्या होगा। तब यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए कि जो q और p है ना वह पूर्णांक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोलना है आपको कि चूंकि p तथा q एक पूर्णांक है। ठीक है,
दोस्तों देखिए P और Q जो है ना वह एक पूर्णांक है, इसलिए देखिए यह जो होगा ना Q बाई P एक परिमेय संख्या होगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे Q बाई P जो होगा हमारा एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि दोस्तों कि यह जो है ना यह क्या हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन इसके बराबर में जो √2 है दिखा रहा है, तो इसका मतलब कि जब ये परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जो √2 है वो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये वाला जो हमारा क्या है ये परिमेय संख्या है, इसके बराबर में √2 दिखा रहा है, इसका मतलब विरोध हो रहा है ना। तब यहाँ पर लिखेंगे कि जब Q बाई P एक परिमेय संख्या है तब इसके अनुसार जब इसके बराबर में है तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। तब यहाँ पर लिखेंगे कि Q बाई P एक परिमेय संख्या है। अगर इसके अनुसार देखें तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए कि √2 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या √2 एक परिमेय संख्या होगा नहीं, तब होना तो चाहिए क्योंकि इधर क्या है परिमेय है। तब यहाँ पे मैं लिख दिया हूं कि √2 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन क्या होगा यहाँ पे लिखेंगे लेकिन, फिर से आगे लिखेंगे लेकिन √2 जो है ना एक क्या है हमारा परिमेय संख्या है, इसका विरोध प्रकट हो रहा है, परिमेय संख्या है, इसका क्या हो रहा है दोस्तों कि विरोध प्रकट हो रहा है, इसका विरोध प्रकट हो रहा है। और यह विरोध प्रकट क्यों हो रहा है दोस्तों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कल्पना जो किए थे कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसी के कारण हो रहा है। तब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि यह जो विरोध हो रहा है ना वह विरोध हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है दोस्तों, ठीक है। तब यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं कि यह विरोध, देखिए मेरा पेपर खत्म हो गया है तो मैं इसमें लिख रहा हूँ। तब जब यहाँ पे √2 एक परिमेय संख्या है, इसका विरोध प्रकट न हो रहा है, तब लिखेंगे क्या आगे, यह विरोध हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, ठीक है, यह विरोध हमारी गलत, यह विरोध कैसे हुआ, हमारी गलत कल्पना के कारण, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि अतः जो क्या है 1 जो हमारा √2 है वह एक अपरिमेय संख्या, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन को समझने में आसानी हुई होगी, ठीक है दोस्तों। यदि इस क्वेश्चन को समझने में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ होगा तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम फिर से इस क्वेश्चन को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलता है हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।